बोलिए सदगुरु देव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। परम वंदनीय, परम पूज्य, हृदय मंदिर के आराध्य सदगुरुदेव, मुद मंगलमयी संत समाज, यहाँ पर उपस्थित धर्म अनुरागी बंधुओं, भक्तिमती, ममतामयी, करुणामयी मेरी माताएं एवं बहनों और होनहार नन्हे प्यारे बच्चों, आज बड़ा ही हर्ष का विषय है कि हम सतगुरु की वाणी को सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। आइए मैं कुछ आप लोग के सामने कुछ निवेदन करूं। साहिब की एक साखी है, जानने के लिए हमें क्या जानना चाहिए, वो करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो छोड़ने के लिए हमें क्या छोड़ना चाहिए। जानने के लिए हमें जानने की ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण वस्तु है। जानना है तो अपने आप को जानना है, करना है तो अपने अवगुणों का त्याग करना है, और पाना है तो अपने आप को पाना है। तो साहेब की एक साखी है, जो जानो जीव आपना, करऊं जीव का सार, जीरा ऐसा पावना, मिले न दूजी बार। साहेब कहते, जो जानो जीव आपना, अपने जीव को जानो। अब संसार के लोग ये प्रश्न करते हैं कि भाई कोई ऐसे काम को जानो, ऐसी वस्तु को जानो जिससे हमारा जीवन चले, परंतु सबसे महत्वपूर्ण विषय है पहले हम अपने आप को जानें। जो अपने आप को जान लेता है वो सब को जान लेता है। इसलिए किसी ने कहा, सकल व्यवहार जिन जाना, अपने आप नहीं जाना तो क्या जाना। सब व्यवहार करना हमने जाना, पर अपने आप को नहीं जाना। मैं कौन हूँ, जगत क्या है, मेरा बंधन क्या है, मैं क्यों आया हूँ और किस लिए यहाँ भटक रहा हूँ, क्योंकि हमें अपना पता नहीं है। इसलिए साहेब कहते, जो जानो जीव अपना, अपना जीव को जानो, अपने जीवन को जानो, अपने जीव को जानो। करो जीव का सार। जीव का सार क्या है? जीव का सार है धर्म ज्ञान। जीव का सार है धर्म ज्ञान सुविचार। तो जो जानो जीव आपना, करो जीव का सार। जीव का सार क्या है? जीव ही सार है। संसार में सब आसार है, एक जीव सार है। जो हमें शरीर मिला है ये आसार है, थोड़े दिन का साथी है, क्योंकि ये सार होता तो सदा हमारे साथ रहता। ये सहार नहीं है, ये आसार है। कई बार कई शरीर मिले हैं, कई बार कई शरीर छूटे हैं। और अगर परिवार सार होता तो वो भी हमारे साथ रहता। परिवार भी सार नहीं है, क्योंकि परिवार केवल हमारा थोड़ा दिन का सहयोगी, थोड़ा दिन का हेल्पगर है। और प्राणी पदार्थ सब ये शरीर तक के सहारे, पर आत्मा का सहारे धर्म, शुभ कर्म, शुभ विचार और उसकी रहनी। इससे करो जीव का सार। जीरा ऐसा पावना, जीव पावना की तरह इस मानव देह में आता है, और केवल अपने सार को, अपनी स्थिति को बनाने के लिए हम आए हैं, पर यहाँ भटक गए, यहाँ भूल गए। तो करो जीव का सार, जीरा ऐसा पावना। जीव पावना की तरह है, मेहमान की तरह है, ये मिले न दूजी बार, ये दोबारा मिलता नहीं। इसलिए हमें अपने उस सत्य धर्म में लग जाना चाहिए, उस सत्य धर्म की खोज कि मेरा स्वरूप क्या है, मेरा धर्म क्या है, और हम किस लिए आए हैं। हम सब शांति चाहते हैं, पर शांति कब मिलेगी? जब हम धर्म का रास्ता पकड़े, सत्य की राह पकड़े, और अब हम अपने उस परम सत्य की ओर चलें, जहाँ पूर्ण विश्राम है, पूर्ण शांति है, पूर्ण आनंद है। संसार में क्षणिक सुख है, थोड़ा सुख है, पर उसके बाद विशाल दुख है, बहुत बड़ा कष्ट है। थोड़े सुख विषयों का, थोड़ा क्षणिक सुख, और जैसे खुजली की तरह थोड़ा खुजलाओ तो आनंद बहुत आता है, पर वही खुजली ज्यादा खुजाल दो तो उसमें दर्द शुरू हो जाता है। ऐसे संसार का सुख थोड़ा है,
इसलिए हमें अपने जीवन में स्थायी सुख की ओर चलना है और स्थायी सुख के लिए हमें पुरुषार्थ करना है और पुरुषार्थ करने की ये मानव भूमि है। इसमें हम अपने आप को जान सकते हैं या हम अपने आप को भी जान सकते हैं, अपने बंधन को भी जान सकते हैं और बंधनों के कारणों को भी जान सकते हैं और यहाँ हम अपने बंधन को छुड़ा भी सकते हैं और हम बंधनों से मुक्ति भी हो सकते हैं और यहाँ बंधन बना भी सकते हैं, यानी यहाँ फेल भी हो सकते हैं और यहाँ पास भी हो सकते हैं। तो साहब इस साखी के माध्यम से हमें परखाना चाहते हैं कि जो जानो जीव आपना करो जीव का सार। अगर कोई हमें हाथ में लेकर जीव बता दे ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि जीव जानो, क्योंकि जो विषय हमें देखने में आता, हाथ जानने में आता, वो इंद्रियों का विषय होता है, पर वो इंद्रियों से परे विषय है, उसे कैसे जाने, उसके लिए कौन सा चश्मा चाहिए। तो मुझे एक कहानी याद आती है। एक सेठ जी और एक सेठानी दोनों रहते थे। सेठानी हर समय धर्म में लगी रहती थी, वो ज्ञान में लगी रहती थी, आत्मचिंतन में लगी रहती थी और सत्संग में जुड़ी रहती थी। अपने पति से सेठानी कहती थी, सेठ जी आप भी सत्य धर्म की ओर लगो, अपने आप की ओर लगो, जीव के अपने सत्य स्वरूप की ओर लगो, अपने आत्म राम की ओर लगो। पर सेठ जी कहते थे, सेठ जी को कहाँ टाइम था। कभी कभी क्या होता है, जो धर्म पत्नी होती है वो अपने पति को सत्य मार्ग में लगाना चाहती है, सत्य का रास्ता दिखाना चाहती है, परंतु क्या होता है कि पति ऐसे निठल्ले होते हैं जो इस लाइन पे नहीं आते हैं। पर सेठानी हमेशा अपने सेठ पति का हित चाहती थी। जो सुख मुझे मिला है, जो शांति मुझे मिली, वो मेरे पति को भी मिलना चाहिए। बार बार सेठानी अपने पति से कहा करती थी, पर सेठ जी इस बात को नहीं मानता था। यदि तू बार बार चिल्लाती है धर्म में लगो, सत्य धर्म में लगो, अपने आत्म राम में लगो, अपने उस निज राम में लगो, तो वो कैसा है निज राम, वो कैसा है जीव, कैसा है अपना आत्म राम, जरा मुझे हथेली पे बिठा कर पकड़ कर दिखा दो, हथेली में रखकर दिखा दो। सेठानी कहती है वो ऐसी वस्तु नहीं है जिसको मैं आपको हथेली पे रखकर दिखा सकूं, वो ऐसी वस्तु नहीं है। हमसे भी लोग प्रश्न करते हैं कि आप जीव जीव की बात चिल्लाते हो, जीव अपना स्वरूप है, आत्मा अपना स्वरूप है, आपका आत्मा ही सब कुछ है, तो उसे जरा हाथ में पकड़ के बता दो। याद रखना, जो वस्तु दिखने में आएगी वो इंद्रियों का विषय होगा। ये तो बात रामायण में भी आई है, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। वो इंद्रियों का विषय है, उसे कैसे दिखाया जा सकता है, पर जो अनुभव का विषय उसे कैसे जाने। पर सेठानी अपने पति का कल्याण चाहती थी, बार बार कहती रहती थी। अब सेठ जी बार बार ये कहते थे, जीव मुझे दिखा दे, हाथ में रख कर दिखा दे कि वस्तु रूप में कैसा है जीव, मैं कैसे जानूं जीव को। और ये बात एक ऐसा प्रश्न है कि इसको कोई पूरा नहीं कर सकता। फिर भी समय हुआ, समय का फेर आता है। सेठानी अपने पति से झगड़ा तो नहीं करना चाहती, क्योंकि वो ज्ञानी थी और वो अपने पति का भी कल्याण चाहती थी। जो ज्ञानमय हो जाते हैं, जिन्हें अपने आत्मस्वरूप का बोध हो जाता है, वो स्वयं तो अपना कल्याण करना चाहता है, पर उसकी लाइन में जो भी आता है उसे भी वो उस धर्म की ओर, उस आनंद की ओर, उस शांति की ओर जोड़ना चाहता है। सेठानी बार बार अपने पति को पेसर डालती, बार बार उसे प्रेरित करती, पर सेठ पति इन बातों से बिल्कुल भी वो उसको अच्छा नहीं लगता। समय की बात है, कहते ना धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए तो फल होए। समय की बात ऐसी आई कि एक दिन सेठ जी के सर में इतना दर्द होने लगा, इतना सर दर्द होने लगा। सेठानी कहती है कि सेठ जी कहते हैं सेठानी से, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं व्याकुल हूँ, जरा मेरे को है जो दवा दे दो, डॉक्टर बुला लो। सेठानी कहती है दर्द हो रहा है,
दर्द हो रहा है? हाँ मुझे दर्द हो रहा है। अच्छा दर्द हो रहा है, मुझे तो दर्द दिखता ही नहीं। बोले नहीं तुझे कैसे दिखेगा, मेरा सिर तो फटा पड़ रहा है, तू नहीं जानती मेरे बहुत दर्द हो रहा है। सेठानी कहती है अरे कैसा दर्द है, कहाँ हो रहा दर्द? तो सेठानी हाथ फेरती है, क्या यहाँ दर्द? मुझे तो दिख नहीं रहा, जरा आपका दर्द मुझे बता दो। सेठ कहता है दर्द कोई बताने की वस्तु है, तू मुझे देखकर नहीं जान पा रही कि मेरे कितना दर्द हो रहा है। वो सेठानी डॉक्टर को बुलाती है और डॉक्टर दवा देते हैं। डॉक्टर की दवा सेठानी रख लेती है। सेठ जी कहते हैं मुझे दवा दे दो, मेरा प्राण निकल जाएगा, मेरी जान निकल जाएगी। सेठानी कहती है तुम्हारी जान निकल जाने दो, जरा मैं देख लूंगी कैसी निकलेगी तुम्हारी जान। बोले तुम मजाक करती हो, ये समय तुम्हें मेरे को है जो सताने का समय है? अरे इस समय मेरा सहयोग करो, मेरा सर फटा जा रहा है। सेठानी कहती है वो सर कहाँ फट रहा है, कहाँ दर्द हो रहा है, उस दर्द को मुझे दिखा दो। सेठ कहता है वो दिखाने की वस्तु नहीं है, वो अनुभव की भी, वो तो मैं जान रहा हूँ कि मेरे दर्द कहाँ हो रहा है, दर्द ही दर्द को जानता है, इसलिए वो मैं बता नहीं सकता। सेठानी कहती है तुम अपने दर्द को नहीं बता सकते हो, पर दर्द तुम्हें हो रहा है वो तुम महसूस कर रहे हो, तुम उसको जान रहे हो। ऐसे ही वो जनैया साक्षी चेतन को कोई हाथ में रख के नहीं बता सकता है। वो आत्मा, वो राम, वो चेतन आपका स्वरूप, वो अनुभव का विषय है। आत्म अनुभव सोसु प्रकाशु, बड़े भाग उरावे जासु। वो तो बड़े भाग से अपने अनुभव में आता है। जो सब इंद्रियों से परे, मन बुद्धि से परे हैं, उसी को श्री पूर्ण साहिब जी कहते हैं सर्वे हूँ को जाने सो तो सर्वे हूँ से न्यारो है, सोई गुरु रूप नीजे परक लकायो है। सबको सत्ता देने वाला, सबको जानने वाला, शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलग। जैसे मकान में मकान का मालिक मकान में रहता है पर मकान से अलग है, ऐसे ही आपका आत्मस्वरूप शरीर में होते हुए भी शरीर से अलग है। सभी इंद्रियां उससे प्रकाशित है, तन मन सब प्रकाशित है। वो सबको प्रकाश देकर के सबसे न्यारा रहता है। वो कोई हाथ में रख के दिखाने की वस्तु नहीं है, उसे केवल अनुभव का विषय है। जैसे गूंगा गुड़ खा के बखान नहीं कर सकता, इसी प्रकार उस आत्म राम का हम बखान नहीं कर सकते। इसे साहब सदगुरु कबीर साहब उस आत्म राम की बात करते हैं। जानना है तो अपने को जानो, जो जानो जीव अपना, करूं जीव का सहार, जीरा ऐसा पावना, मिले न दूजी बार। तो सज्जनों हम अपने आप को जाने और वो अपने आप को जान के अपने आप में पूर्ण विश्राम करे। संसार में सुख नहीं है, इंद्रियों के भोगों में सुख नहीं है। हम इंद्रियों के जो भोग है ये क्षणिक है, सुख आपके पास है और वो सुख अपने अंदर है। जब हम बाहर से लौट कर अपने आप में आएंगे तभी हमें असली सुख मिल सकता है, नहीं तो हमें सुख मिलता नहीं है। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम लेती हूँ। आपने ये जो अपने आत्म स्वरूप के विचार बड़े ध्यान से सुने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। बोलिए सद्गुरु